नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी जी का 56 इंची सीना तो धरा का धरा रह गया। कनाडा तो भारत को आंख दिखा रहा है, वहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मोदी और एस जयशंकर के वांटेड की तस्वीरें लग रही हैं और मोदी सरकार ऐसे दिखा रही है कि कनाडा भारत विवाद तो सुलझ गया, अब सब कुछ ठीक है, हमने मामले को संभाल लिया। इसलिए भारत ने कनाडा के जिन 41 राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा था, वो वापस नहीं गए। जबकि कनाडा से आ रही तस्वीरें तो कोई और ही कहानी कह रही हैं। उनसे पता चल रहा है कि कनाडा मोदी के आगे झुकने को कतई राजी नहीं है, बल्कि मोदी को झुकना पड़ गया है। अब सवाल ये भी है कि इस तरह के कयास आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं, तो इसके लिए मामले को शुरुआत से समझना पड़ेगा। आप जानते ही हैं कि कनाडा और भारत के रिश्ते पहले से ही दुरुस्त नहीं हैं। किसान आंदोलन के दौरान जब जस्टिन ट्रूडो ने मोदी सरकार की आलोचना की थी, तभी से रिश्तों में खटास आ गई थी। उसके बाद G20 के समय भी कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आए, लेकिन रिश्ते अच्छे होने के बजाय और बिगड़ गए। उनकी वापसी के बाद ये रिश्ते तब और ज्यादा खराब हो गए जब ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर को रास्ते से हटाने को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को वापस भेज दिया। बाद में भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में कनाडाई राजनयिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। भारत ने कनाडा के 62 में से 41 राजनयिकों को वापस अपने देश लौटने को कहा था। भारत की तरफ से इसके लिए 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, लेकिन डेडलाइन बीत जाने के बाद भी राजनयिक अभी तक वापस नहीं गए हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो कनाडा के राजनयिकों ने भारत के आदेश को अनसुना कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दोनों देशों के बीच कोई सीक्रेट समझौता हो गया है। जब ये बात फैली तो खबर आई कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा के विदेश मंत्री जॉली के साथ वॉशिंगटन में गुप्त बैठक हुई। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। अब भारत कनाडा के राजनयिकों को जब बाहर निकालने में असमर्थ रहा तो उसकी किरकिरी होने लगी। इसके बाद खबर फैलाई जा रही है कि दोनों देशों के बीच विवाद सुलझ गया है। अब एक तरफ तो मोदी सरकार अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा से सामने आई तस्वीरों और वीडियो ने पोल खोल दी है कि असल में कोई विवाद नहीं सुलझा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यहां तो भारत सरकार कनाडा के राजनयिकों के साथ नरमी बरत रही है, लेकिन कनाडा में हिंदुओं के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। चुन चुनकर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सितंबर के महीने से लेकर अब तक कनाडा में कम से कम 6 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा चुकी है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि अब तक वहां 3 मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम भी दिया जा चुका है। रिपोर्ट्स में डरहम पुलिस के हवाले से बताया जा रहा है कि 8 अक्टूबर के शुरुआती घंटों में उसके अधिकार क्षेत्र में 3 मंदिरों में लगातार तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। बताया गया कि ये घटनाएं पिकरिंग के देवी मंदिर, अजॉक्स के संकटमोचन मंदिर और ओशावा के हिंदू मंदिर के से सामने आई हैं। इस दौरान मंदिर की दानपेटी चुराने की कोशिश भी की गई। हालांकि देवी मंदिर के पुजारी ने चोर को पहले ही देख लिया और उन्होंने तुरंत मंदिर का फायर अलार्म बजा दिया, जिससे चोर भाग खड़ा हुआ। आपको बता दें कि ग्रेटर टोरंटो एरिया में 3 मंदिर हैं। ब्रैम्पटन में चिंतापूर्णी मंदिर, जिसे 9 सितंबर को निशाना बनाया गया, कैलेडोन में रामेश्वर मंदिर, जिसे 18 सितंबर को लूटा गया, और मिसिसॉगा में हिंदू हेरिटेज सेंटर, जिसे 4 अक्टूबर को निशाना बनाया गया। यानी कि कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले और तोड़फोड़ रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन कनाडा राजनयिकों को वापस भेजने में असमर्थ मोदी सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि विवाद सुलझ गया है। सच ये है कि कनाडा और भारत के बीच अभी कुछ भी ठीक नहीं है। इसकी सिर्फ यही एक वजह नहीं है, बल्कि कुछ और भी तस्वीरें आई हैं जिसने इन कयासों को हवा दी। दरअसल कनाडा के सरे स्थित एक गुरुद्वारे पर भारत विरोधी पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को वांटेड के रूप में दिखाया गया है। सरे के गुरुद्वारा नानक देव के बाहर ये होर्डिंग लगाए हैं। इसमें पीएम मोदी, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा का नाम और तस्वीर भी शामिल है। गौर करने वाली बात यह है कि स्थानीय पुलिस सिर्फ इस घटनाक्रम पर नजर रख रही है, हस्तक्षेप नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि ये होर्डिंग गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने लगाए हैं। ये वही गुरुद्वारा है जहां खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की जान गई थी। इसी के चलते कनाडा और भारत के बीच चल रही राजनयिक खींचतान शुरू हो गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने G20 की बैठक से वापस लौटने के केवल 3 दिन बाद ये सनसनीखेज आरोप लगाया था कि निज्जर को भारतीय एजेंसियों ने मारा है और उसके पास इस बात के सबूत हैं।
वहीं भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर खंडन करते हुए सफाई दी थी कि निज्जर की जान जाने से हमारा कोई लेना देना नहीं है और कनाडा को इसे लेकर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन कनाडा ने सफाई को कभी स्वीकार ही नहीं किया। इससे पहले अगस्त 2023 में कनाडा के वैंकूवर में भारतीय दूतावास की बिल्डिंग पर भारत के राजनयिकों और काउंसिल जनरल की तस्वीरों के साथ पोस्टर चिपकाए गए थे। इस पोस्टर पर भी वांटेड लिखा था। पोस्टर में कनाडा में मारे गए एसएफजे प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी जिक्र था। 18 जून को कनाडा के सरे में गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की जान ले ली गई थी। भारत सरकार ने निज्जर को डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित किया हुआ था। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने इसमें भारत के एजेंटों का सीधा हाथ बताया था। हालांकि भारत ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए इसे बेतुका और प्रेरित बताया था। ये मामला इतना बढ़ा और इससे दोनों देशों के बीच तल्खियां इस कदर बढ़ गईं कि दोनों देशों ने एक दूसरे देशों के नागरिकों को वीजा देने पर भी रोक लगा दी। कनाडा ने भारतीय राजनयिकों को वापस भेज भी दिया, लेकिन भारत ऐसा करने में नाकाम रहा और अब सरकार उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, या ये भी कहें कि अपना बचाव कर रही है, क्योंकि ये पोल खुल चुकी है कि भारत ने जिन राजनयिकों को वापस कनाडा भेजने का ऐलान किया था वो दिल्ली में ही बने हुए हैं और सामान्य सरकारी कामकाज कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई सफाई नहीं दी है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या वो अपना फैसला वापस ले चुका है या फिर अब आगे कोई और कदम उठाने वाला है, जबकि असलियत ये है कि कनाडा की तरफ से रिश्ते सुधारने की ना कोई कोशिश हो रही है, ना ही वो ऐसा कुछ चाहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।